बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, खैरियत से हैं? बहुत सारी दुआएं आप लोगों के लिए कि जो मुझे जहाँ से देख रहा है उसकी ज़िंदगी में कोई भी परेशानी चल रही है ना, तो अल्लाह पाक से मेरी बड़ी दुआ है कि अल्लाह पाक ना उसके लिए आसानियाँ कर दे। तो यहाँ पर सुबह सुबह का टाइम है और मैं सिर्फ 2 अंडे बॉयल कर रही हूँ। वजह क्या है कि बच्चे नाश्ता करके नहीं जाते, तो ज़बरदस्ती उनको ना, बड़ी ज़बरदस्ती उनको मैं ये 2 अंडे और साथ थोड़ी सी ना ग्रीन टी या चाय बना के ना वो पिला देती हूँ, हल्की सी पत्ती डाल के। तो ये काम चल रहा था और मौसम चेंज हो गया है और इस कमरे की चीज़ उधर चली गई हैं, उधर की चीज़ें इधर आ गई हैं। ये काफ़ी दिनों से मैंने सेटिंग की हुई है। वजह क्या थी कि सिस्टर आई हुई थी और वो जो मेरी चकवाल में होती है ना, ये बड़े महीनों पहले की बात है। तो मैं ये सोच रही थी सिलसिला कि सर्दी आने वाली है, तो मुझे ना इधर मतलब इस कमरे में बहुत ठंड होती है, क्योंकि खिड़की भी है, 3 दरवाजे भी हैं, तो बड़ी मुश्किल, कमरा बड़ा ही है लेकिन इधर ठंड बहुत ज़्यादा होती है। तो मैंने सोचा था कि अगली सर्दी में ना इंशाल्लाह दूसरे कमरे में शिफ्ट करेंगे। लेकिन मैं हूँ बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार, मतलब आप कह लें कि मेरे से कुछ नहीं होता, मेरी इतनी तबीयत ख़राब रहती है ना। तो बहन आई हुई थी, तो फिर उसके साथ मिल के जो है ना क्या कहते हैं, सेटिंग चेंज करवा ली ना। उधर से चीज़ें इधर, इधर से चीज़ें उधर रखवाई। और शुरू में गर्मी के दिन थे, लेकिन यह है कि मौसम बहुत अच्छा हो गया है। उस कमरे में कोई अब जो है ना मसला नहीं है। उल्टा अब दरवाज़ा बंद करके रात हम सोते हैं, क्योंकि ठंड हो गई है। कंबल भी मैंने निकाल ली है। तो यहाँ पे हसन लेटा हुआ है मुँह धोने के बाद, और यहाँ पर उस्मान साहब सो रहे हैं। और सामने जितनी चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं ना, ये सारी मेरी बेकिंग की चीज़ें हैं, जिसको रखने की कोई जगह आज तक मैं नहीं ढूंढ सकी कि इनको मैं कहाँ सेट करूँ। तो जनाब यहाँ पर ना बस ब्लॉग स्टार्ट हो गया। उसके बाद ना क्या कहते हैं, क्या बात करने लगी थी, हाँ, फिर मैं ना एक चेयर किचन में रख लेती हूँ, ताकि जब मैं थक जाऊँ ना तो मैं थोड़ी देर इधर बैठ जाऊँ, क्योंकि मैं वाकई अब थक जाती हूँ। पाँव की एड़ियाँ ना बहुत ज़्यादा दर्द करने लग जाती हैं। तो मैं यहाँ पे ना थोड़ा सा काम करती हूँ, फिर बैठ जाती हूँ, फिर काम करती हूँ, फिर बैठ जाती हूँ। तो ये चेयर मैंने पक्की यहाँ पे अब रख ही ली है कि मैं इसको रख ही लूँ। मैंने एक वीडियो देखी थी, उसमें एक भाई भी कह रहे थे कि ख़वातीनो हज़रात, आप जब किचन में काम कर रही होती हैं ना, नहीं हज़रात तो नहीं, सिर्फ ख़वातीन ही, तो आप किचन में ना एक चेयर रखा करें ताकि थोड़ी देर बैठ के ना सांस ले लिया करें। तो मैंने कहा ये मैं सोच रही हूँ लेकिन मैं कर नहीं पा रही, तो आज मैं चेयर रख ही लूँ। किचन छोटा है ना, तो मैं कहती हूँ चेयर रखने से स्पेस कम हो जाती है। उसके बाद यहाँ पर मैं पत्नी आपसे क्या ख़ताब कर रही हूँ मुझे समझ नहीं आ रही। मैंने वॉइस ओवर किया था, नहीं वॉइस ओवर नहीं, मैंने वीडियो में साथ साथ बड़ी बातें की हुई थी। लेकिन मसला ये हुआ कि जब मैंने ख़ुद से अपनी बातें सुनी, पीछे टिड्डियों का इतना शोर, टिड्डियाँ टी 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 लगाई हुई है। मैंने कहा नहीं भाई, इसमें मेरी आवाज़ कम है, टिड्डियाँ ज़्यादा हैं, तो मैंने ना इस बंद कर दी। इसमें मैं आपको सिर्फ यही बता रही हूँ कि यार मैं सो के उठती हूँ ना, तो बस फ्रेश नहीं होती, और मैं बस अपने दुख रो रही हूँ आप लोगों के साथ, और कोई नई बात नहीं है। और आंखों का बता रही हूँ कि मेरी सूजी पड़ी है, पता नहीं क्यों, शायद सो नहीं पाती। वो जिसे कहते हैं ना, जागो मीठी रात गुजर जाती है, इस तरह से मेरा होता है। तो बस ये मैं आपको बता रही हूँ। उसके बाद बच्चों की वैन आ गई और बच्चे आखिरकार वो घड़ी आ ही गई कि जब बच्चे स्कूल के लिए निकलने लगे हैं, निकल गए हैं। दुआ पढ़ो, बिस्मिल्लाह ही पढ़ो। हसन आ जाओ बेटा, दुआ पढ़ो, दुआ पढ़ो, दुआ पढ़ो। बिस्मिल्लाह ही, अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाह ही पढ़ लो। अल्लाह हाफिज़। चलें जी, खैर से जाए खैर से आए, और हम अब अपना काम स्टार्ट करते हैं घर का। इस घर को साफ़ करना है, गंदे घर को, तक्के फ़र्श को साफ़ करना है। और ये तो मस्त माहौल है, सोते रहेंगे और फिर उठ के तो उनका वही धंधा है, गेमे शेमे और सियासत। तो अब जो है ना चीज़ें झाड़ पोंछ स्टार्ट करते हैं। पानी का बहुत ज़्यादा इशू है, सप्लाई का पानी नहीं आता, ज़मीनी पानी कड़वा है बहुत ज़्यादा। पानी से हम इतने तंग आए पड़े हैं ना, कसम से, ना पीने का पानी है, ना नहाने के लिए, ना कपड़े धोने के लिए, ना बर्तन धोने के लिए। जो ज़मीनी पानी है ना, कुदरती पानी जिसे कहते हैं, वो बिल्कुल ख़राब हो चुका है, खारा गंदा। लोग बेचारे पता नहीं कहाँ कहाँ से भर के लाते हैं। अच्छा खैर, यहाँ पर आज सप्लाई का पानी आ गया था और मैंने जो है ना एक हाथ से कैमरा पकड़ लिया था और एक हाथ से मैंने अपना पंखा धोने लग गई कि चले 2-4 क्लिप बना लेती हूँ अपने लिए। और पंखा जो है ना, आपको पता है मौसम चेंज हो गया, अब इसको रखने के दिन आ रहे हैं। रखने के दिन तो नहीं आ रहे, मैंने तो इसको पूरी सर्दी इसको चालू रखना है। लेकिन ये है कि मैंने कहा एक दफ़ा इसको धो लूँ। बहुत गंदा ये हो रहा था, बहुत ज़्यादा। इस पर ना मिट्टी जम चुकी थी, कलर भी ब्लैक है ना, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा ये ख़राब हो रहा था। तो बस यहाँ पे मैंने अपना पंखा धोया। उसके बाद बस घर के डेली रूटीन के काम, झाड़ू पोछे सफाइयाँ, और बस जनानियों ने मुक जाना है, काम नहीं मुकने। फिर उसके बाद ना मैंने बड़ा सोचा कि अब मैं क्या करूँ ना।
मतलब कि मैं अब सोच रही थी कि मैं सर में कोई तेल लगाऊं, कोई अपने सर की खुद ही मालिश करूं, कुछ मैं ना मतलब ये जो मेरी रगें खिंची हुई हैं गर्दन की, मैं खुद ही अपनी हाथ से ना कोई मालिश शालिश करती हूँ, बैठ के कोई माहौल बनाती हूँ, कोई कपड़े चेंज करती हूँ, कोई इस तरह से मैं सोच ही रही थी कि फिर दोपहर के खाने का टाइम हो गया और ये सारे काम हमेशा की तरह ना फिर एक साइड पर हो गए। और मैंने फिर जो है ना बस किचन का रुख कर लिया था और मैंने मतलब कुछ ख़ास नहीं बनाया, सिर्फ बच्चों के लिए ना आलू बना लिए थे जो कि बच्चे शौक़ से खा लेते हैं और कुछ भी नहीं। तो इस तरह से ना घर की सफाइयाँ करते और बच्चों को खाना पीना देते। ज़ोहर का टाइम हो गया, बस फिर नमाज़ वगैरह पढ़ी और उसके बाद जो है ना एक केक का ऑर्डर मुझे आया हुआ है और वो काफ़ी दिन हो गए हैं। भाई ने मुझे पहले बता दिया था, भाई हैं जो मेरे से पहले भी बनवाते हैं ना, तो वो मुझे उनको पता है कि मैं ना फ़ौरी नहीं करके दे सकती, तो वो मुझे पहले बता देते हैं, कोई हफ़्ता पहले बता देते हैं कि मैं इस डेट को चाहिए। और फिर जो है ना मैंने साथ साथ मैंने उसकी भी तैयारी शुरू कर दी। और जहाँ पर ना मैं अभी आप लोगों को ये भी बताती चलूँ कि कल मैंने वीडियो अपलोड की थी और बेकिंग से रिलेटेड नहीं सॉरी अवन से रिलेटेड, तो बहुत ज़्यादा सिस्टर्स ने कहा कि रिव्यू सही नहीं दिया आपने ये नहीं बताया कितने का आया, कहाँ से आया, और ये सारी चीज़ें आपने नहीं मेंशन की ना। तो वाकई मेरी गलती है क्योंकि मुझे अभी इस तरह की वीडियोस बनानी नहीं आती। मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि रिव्यूज़ वीडियोस मुझे इतनी ख़ास अभी बनानी नहीं आती। और ये कल जब मैंने अपलोड कर दी थी ना, उसके बाद मुझे समझ आई कि यार ये चीज़ें तो मैंने बताई नहीं। तो यार देखें, ये मॉडल जो है ना ये अब नहीं मिल रहा मार्केट से। मैंने आपको पहले बताया ना कि पुराना किसी के पास पड़ा हो तो पड़ा हो, नया अब ये नहीं आ रहा है ना। बहुत सारे मार्केट में पड़े हुए हैं, आपको हर कंपनी का मिल जाएगा, लेकिन ये जो है ना सिग्नेचर का ये वाला मॉडल, ये वाला अवन, ये कुछ ना 2-3 बड़ी बेकर्स ने इस्तेमाल किया हुआ है और उनकी अक्सर जो है ना मैं वीडियोस में भी देखती थी, तो मैंने ये बाई किया था। और उसके बाद ना मैंने ये बहुत लोगों को देखा, लोग सर्च कर रहे हैं इसी अवन को, ढूंढ रहे हैं, और ज़ाहिर बात है दुकानों पर भी जाके पूछते हैं, ऑनलाइन भी बाय कर रहे होते हैं, पूछ रहे होते हैं। तो इस अवन का रेट हर किसी ने अपनी मर्ज़ी का लगाया हुआ है। अब पहले नहीं था, पहले इसका जो रेट था वो 45,000 तक का था, लेकिन फिर जब मैंने सर्च करना शुरू किया ना तो ये 60,000, 70,000, 65,000 इस तरह इसके रेट चल रहे थे। अभी भी कई जगहों पे इस अवन का रेट जो है वो आपको 40, 45, 50, 55 तक में भी मिल जाए। लेकिन जो है ना ज़्यादातर इस ओवन का लोग इतना पूछने लग गए हैं ना, क्योंकि जब मैं सर्च कर रही थी ना फेसबुक पे मैं पोस्ट लगाती थी या कहीं पे, तो आप यकीन करें नीचे हज़ारों ख़वातीन आके पूछती थी कि यार मैं भी ढूंढ रही हूँ, मुझे भी नहीं मिल रहा, मैंने भी बाज़ार सारा ढूंढ लिया है, मार्केट आबिद मार्केट लाहौर की जो सबसे बड़ी है वो भी ढूंढ ली, इस्लामाबाद मरी रोड पे। तो इस तरह करके ना लोगों ने मुझे बताया कि हाँ ये अवन ढूंढ रहे हैं। तो अब आप देखेंगे जब एक चीज़ की डिमांड ज़्यादा हो जाती है उसके रेट भी लोग ना बढ़ा देते हैं। अच्छा, ये मुझे नहीं पता चलता कि ये कितने लीटर का है। जिनसे मैंने लिया है उन वहाँ पे मेंशन है कि ये 100 लीटर का है, और अक्सर जगह पे 60 लीटर लिखा हुआ है और कई जगह पे 75 लीटर लिखा हुआ है। आप मुझे बताएंगे इसको कैसे मैं देखूँ कि ये कितने लीटर का है, फिर मैं आपको देख के बता दूँगी। मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आ रही, वरना मैं आपको लाजमी ये चीज़ पहली वीडियो में ही मैंशन कर देती। असर की नमाज का टाइम होने वाला था, यहाँ पे अभी हुआ नहीं था, तो बच्चे ट्यूशन चले गए थे और मैं यहाँ पर जा रही थी कब्रिस्तान। कल जुम्मा था तो बहुत दिन हो गए थे मैं गई नहीं थी। मेरा हर जुम्मे को दिल करता है, लेकिन बस कहते हैं नहीं जाना चाहिए। तो मैं जो है ना घर बैठ के तो बख्शती हूँ, पढ़ के भेजती हूँ, सारा कुछ करता है इंसान जब कोई अपना चला जाता है। लेकिन बस ये है कि जाके वहाँ पे बैठ के बस अल्फाज नहीं है मेरे पास कि मैं क्या बयान करूँ या क्या बोलूँ। बस आप ये कह रहे हैं कि मैं यहाँ पे बस आज अब्बू को मिलने गई थी, और हमेशा की तरह यहाँ से गुज़रते जाते यही सोचती हूँ कि जब आना यहीं पे है तो फिर अकड़ किस चीज़ की है और गरूर किस चीज़ का है, और इंसान का दिल कैसे दुखा लेते हैं। ये चीज़ें मैं सोचती रही यहाँ पे, और ये भी तो है हमारे जैसे ही थे और आज यहाँ पे हैं। अब्बू की कब्र के पीछे जो है ना एक नई कब्र बनी हुई थी, ये भी पिछले कुछ दिनों में ही, मतलब मुझे लग रहा था कि ये 2-4 दिन हफ्ता पहले की कब्र है। उस्मान साहब साथ थे, पानी की बोतल, ये नलका ख़राब है जो कब्रिस्तान में लगा हुआ है ना, ये ख़राब नलका है। यहाँ पे कोई चीज़ रहती नहीं है, ये हालात हैं कि कब्रिस्तान के नलके को भी नहीं छोड़ते लोग। तो ये जो नलका है ना इस आगे से टूटा हुआ है ना, और इसका हैंडल भी पहले ख़राब था। अब ये होता है कि पानी डालते हैं और एक बोतल लोग भर के रख देते हैं, और फिर जो अगला आता है वो वही बोतल पानी के बीच में डालता है, निकालता है पानी, और अपना जिधर देना है दे के कब्रों पे डाल के दोबारा वो बोतल भर के रख देता है। तो इस तरह से अब सिस्टम चल रहा है। तो कब्रिस्तान में भी यानी कि देखें एक नलका और वो भी चोरी हो जाती हैं चीज़ें, उसकी हैंडल उतार के लोग ले जाते हैं। तो यहाँ पर आई थी मैं, और बस थोड़ी देर बैठे यहाँ पे और कुछ पड़ा, यहाँ बैठ के मैंने फूल लेके गई थी वो डाले कब्रों पे, और जब भी मैं लेके जाती हूँ ना तो थोड़े डाल देती हूँ अब्बू की कब्र पे और थोड़े आसपास की कब्रों पे भी डाल देती हूँ।
कई कब्रें ऐसी हैं जो लगता है कि जिनका यहाँ पे ना आने वाला ही कोई नहीं है। ये नई कब्र बनी हुई है कोई, ये पहले नहीं थी, ये पिछली दफ़ा जब मैं गई थी तो नहीं थी, ये पिछले कुछ दिनों में ही मतलब देख लें। अब्बू की जब कब्र यहाँ बनी थी ना तो साथ कोई कब्र नहीं थी। अब देखिए आगे पीछे कितनी कब्रें मिल गई, बन गई हैं। तो ये हैं जी अब्बू मेरे यहाँ पे आराम कर रहे हैं। और यहाँ पर बस फूल शूल डाल के, और झाड़ियाँ देख रही थी इतनी ज़्यादा बड़ी हुई पड़ी हैं झाड़ियाँ। भाई कोई नहीं, जिंदों को कोई नहीं पूछता, तो जो मर गए हैं उनकी आरामगाह का ख्याल किसने करना है। तो बहुत ज़्यादा झाड़ियाँ आसपास, सही इलाके हैं, गांव देहात है सारे, लेकिन कुछ नज़र नहीं आता, झाड़ियाँ बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई। यहाँ पे बस थोड़ा सा टाइम गुजार के और फिर मैं घर आ गई थी, और घर आके बस फिर घर के काम वगैरह, वही ज़िंदगी और वही सब कुछ। लेकिन हकीकत तो फिर यही है कि जो ये सामने है, और कुरान की एक आयत का तर्जुमा भी है ना कि तुम ऐसे भुला दिए जाओगे कि जैसे कभी थे ही नहीं। तो यही हालात हो रहे हैं, और यही जो गुज़र चुके हैं। अब कई ऐसे होंगे जिनके नाम भी हमें याद नहीं होंगे। कई ऐसे बड़े बड़े लोग आए, बादशाह आए, और कई ऐसी हस्तियां आई जो गुज़र गईं, और आज जो है हम वहीं दुनियादारी में लगे हुए हैं और उनको नहीं हम याद करते। और एक दिन आना है कि हमारे साथ भी यही होना है, यही होना है। बस आज का व्लॉग यही है। उम्मीद है कि अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करके जाइएगा। फिर कोशिश करूँगी कि अपलोड आप लोगों के साथ करूँ, व्लॉग शेयर करूँ, अपलोड करूँ। तो जो भी वीडियोस अपलोड करूँ प्लीज़ आप लोग देखने के साथ लाइक ज़रूर किया करें, और आधी छोड़ के ना जाया करें, इससे जो है ना रीच कम हो जाती है और वीडियो आगे नहीं जाती। तो बस आज का व्लॉग यही है। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।